अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान इमरान भट्ट और आप देख रहे हैं 89 न्यूज़। नाजरीन, ये जिस हॉस्पिटल की आप तस्वीर देख रहे हैं ये बहुत खूबसूरत हॉस्पिटल है, लेकिन इसके अंदर बैठने वाले डॉक्टर बिल्कुल खूबसूरत नहीं है। इनको मैं डॉक्टर नहीं, मादरा से इनको कसाई कहूँगा, बल्कि कसाई नहीं जल्लाद कहूँगा, क्योंकि कसाई भी जब जानवर की खाल उतारते हैं तो वो भी इतने सख्त दिल नहीं होते। नाजरीन, 3 माह पहले इनकी बीवी को शदीद पेट में दर्द होता है और ये रायवेंड सिटी मरियम नवाज हॉस्पिटल में उसको लेके जाते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि इसका ऑपरेट होगा। ये ऑपरेट के लिए डॉक्टरों की बात मान जाते हैं, उसको एडमिट करवा देते हैं, उसका ऑपरेट करवा के उसको घर ले आते हैं, लेकिन पहले से ज़्यादा तकलीफ उसके पेट में शुरू हो जाती है। ये जब बार बार हॉस्पिटल में जाते हैं कि हमारे मरीज़ बिल्कुल ठीक नहीं, तो वो इनको मेडिसिन दे के इनसे पैसे लेके इनको घर भेज देते हैं। जब वो नहीं ठीक होती ये फिर जाते हैं तो डॉक्टरों का रवैया इनके साथ ऐसा हो जाता है कि जैसे कसाई अपने जानवर को ज़िबा करते हुए उस पर रहम नहीं करता। वो कहते ने कि भाई नु लिया तो ड्रामे करन रही है, तो बिल्कुल ठीक है, साडा काम सी ऑपरेशन करना असी कर दिता है, जे इन्हें मरना है तो इनको बाहर जाके मरे, साडे सिरे ना चढ़े। 3 माह इस बात को गुजर जाते हैं। 3 माह के बाद ये जब जलीलो ख्वार हो के जना हॉस्पिटल में उसको लेके जाते हैं, वहाँ उसका ट्रीटमेंट होता है और पता चलता है कि 3 माह पहले जो ऑपरेट हुआ था उसके दौरान 2 फीट का कपड़ा उनके पेट के अंदर था। वो 2 फीट का कपड़ा निकाला जाता है, उसके बाद उनके साथ क्या होता है क्या नहीं, उसके शोहर, उनके बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, बाकी की कहानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या हुआ था आपकी बीवी को जो पेट में दर्द थी, आप रायविंड मरियम नवाज के हॉस्पिटल पे गए, क्या मामला बना? अच्छा, ये जो मरियम नवाज के हॉस्पिटल में गई है तो उसने अपना एक्सरा करवाया है, अल्ट्रासाउंड करवाई है। अच्छा। तो उसने डॉक्टर ने बोला कि आपके पेट में रसोली है, तो छोटा सा ऑपरेट होगा। तो उसने आगे मेरे साथ बात की, मैंने कहा देख लो, अगर हॉस्पिटल ठीक है, डॉक्टर अच्छे हैं अच्छा। तो करवा लो, हम घर के सामने हैं तो सहूलत है हमें कि मरियम साहब ने ये बड़ा अच्छा हॉस्पिटल बनाया है। हमने ऊपर मरियम साहब की तस्वीर देख के जो है ना अपना पेशेंट अंदर दाखिल करवाया है। तो दूसरे नंबर पे बात ये है कि जब उन्होंने ऑपरेट कर दिया है तो मैं ऑपरेट के दूसरे दिन बाद या तीसरे दिन बाद हॉस्पिटल गई है वो, उसने अपना ड्रेसिंग करवानी थी ऑपरेट पे। तो उसने बोला कि डॉक्टर साहब मुझे ना आगे से ज़्यादा पेन हो रही है ना पेट में। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं आपकी मेडिसिन चेंज कर देती हूँ। जब उन्होंने मेडिसिन चेंज की है फिर वो एक दिन छोड़ के फिर गई हैं, डॉक्टर साहब मेरे पेट में बहुत ज़्यादा शदीद तकलीफ़ है। तो अल्ट्रासाउंड वगैरह उन्होंने कोई नहीं किया। अच्छा। तो उन्होंने फिर दवाई चेंज कर दी और जो है ना वो डॉक्टर नादिश, उसने उसे बोला कि तुम रोज़ाना आ जाती हो, आपको तकलीफ़ कम है और आप जो है ना ये बहाने ज़्यादा लगा रही हो, ठीक है। और मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार अब इस हॉस्पिटल में हमने नहीं जाना। नाजिश वही डॉक्टर है जिसने इनका ऑपरेट किया था? नहीं नहीं, ये नादिश वो डॉक्टर है, उसका नाम डॉक्टर अरमीना है जिन्होंने ऑपरेट किया था। डॉक्टर अरसलान थे और 3 डॉक्टर और भी हैं जो बाहर से आए थे। वो उनका हमें नहीं मालूम कि वो कौन लोग थे। तो और जो है ना ये जूनियर है इनकी ना, हाँ डॉक्टरों की जूनियर है। और उसके बाद जो है ना मैं ताहिर जवेद के हॉस्पिटल चले जाता हूँ, ये जो वैगनों वाले स्टाफ पे सामने है गोल चक्कर पे। उसने मेरी वाइफ को बोला कि 10,000 रुपया ना आपसे लूँगा 2 दिन का, अच्छा। और जो है ना आपकी ये पेट की दर्द ठीक हो जाएगी। उनको पता चल गया था कि इनके पेट में कपड़ा है? नहीं, उनको नहीं पता चला, ना उसने कोई अल्ट्रासाउंड किया, वैसे ही वो ना अपने तजर्बे के साथ मेडिसिन यूज़ कर रहा था। उसके बाद जो है ना दूसरा दिन जब गुजरा ना तो उसका पेट काफ़ी ज़्यादा फूल चुका था और सांस की उसे तकलीफ़ हो रही थी कि मुझे सांस नहीं आ रहा। मैंने जब कंडीशन देखी तो मैं चला गया स्पीरियल हॉस्पिटल, यहाँ से लेके ना उसको स्पीरियल गया हूँ। डॉक्टरों ने उसे चेक किया, उन्होंने बोला कि ये जो है ना आपका पेशेंट काफ़ी सीरियस है। अच्छा। ये इसे फ़ौरन जो है ना आप जना ले जाओ, आप मज़दूर बंदे हो, आप हमारा खर्चा नहीं अफोर्ड कर सकते। ठीक है। तो इन्हें एक इंजेक्शन हमने लगा दिया है जो आधे पौने घंटे तक इसको ना सुकून देगा, ये वहाँ चली जाएगी। अच्छा। और जब वहाँ पे लेके गए हैं तो उन्होंने वो सीटी स्कैन करवाया है। उनके पेट से वो जो 2 गज का रुमाल इन्होंने छोड़ा हुआ था ना वो निकाला है। तो वो जो है ना उनकी हालत उसके बाद काफ़ी सीरियस हो गई है।
तो जो है ना वो इस टाइम जिंदगी मौत से आपने वो लड़ कपड़ा रही है। देखा, 2 फीट का कपड़ा जी निकलता जी जी, देखा, वो दिखाया? कपड़ा मुझे वापस मिल गया है। वो कपड़ा मुझे उन्होंने निकाल के अंदर से दे दिया, लेबॉर्ट्री करवानी थी उन्होंने। अच्छा। लेकिन मैं लेबॉर्ट्री करवाने जो और बीच में से कोई वो एक बड़े पेशाब वाली नाली फट गई हुई थी, और वो जो है ना बड़े पेशाब वाली नाली का मैंने टेस्ट उधर दिया है करवाने के लिए, और कपड़ा जो है ना वो मैंने ला के रख लिया था। अच्छा। तो वो किसी बहाने के साथ इन्होंने कहा कि हमें चेक करवा दें ये डॉक्टरों ने। अच्छा। तो वो कपड़ा इन्होंने वापस ले लिया मेरे से। अच्छा, कपड़ा वापस ले गए हैं बहाने से। जी, वो ये लोग उस हॉस्पिटल में आए हैं जनाब में आपसे मिलने? नहीं, ये मेरे घर से लेके गए हैं वापस घर आके से ना, कपड़ा वो घर से लेके गए हैं। और दूसरे नंबर पे सर, अब इस टाइम जो मेरी वाइफ की कंडीशन है ना वो बहुत गलत है, काफ़ी सीरियस है। वो जिंदगी और मौत की जिंदगी और मौत कश्मकश की में। कश में जो है ना लड़ रही हैं। डॉक्टरों के बाद अल्लाह है निगहबान उनका। और मरियम साहब से मेरी अपील है कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे ये इंसाफ चाहिए कि ये डॉक्टर हैं या जानवर हैं। इतना जुल्म किया इन्होंने। जी और बाद में पूछा तक नहीं आपसे? नहीं जी, किसी ने नहीं पूछा, किसी ने नहीं पूछा। अच्छा, हमें पता ये भी चला था आपको प्रेशराइज किया जा रहा है, धमकियां भी लगाई जी, जा रही हैं कि pressurize जे किया ਤੁਸੀਂ जा रहा है। ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਲਾ ਦਾਂ ਕਸਾਈ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਵਹਾਵਾਂਗੇ। जी प्रेशराइज किया जा रहा है। और ये 2 दिन पहले ये बच्ची मेरी अकेली घर में होती है, तो ये गई है कहीं सपारा पढ़ने, अच्छा। और पीछे से कुछ लोग आए हैं, वो मेरे घर का काफ़ी सामान भी ले गए हैं और सारी तोड़ फोड़ भी करके गए हैं। और दूसरे नंबर पे एक ये एलसीडी लगी हुई थी वो भी उतार के ले गए हैं। मेरे डॉक्यूमेंट से कुछ काफ़ी कीमती हॉस्पिटल के ही थे, वो पेशेंट के जिना हॉस्पिटल की रिपोर्टें थी अच्छा। जो है वो भी चली गई हैं। अब ये नहीं मुझे मालूम कि इन्होंने करवाया है या वो खुदा रहा कि किसने करवाया है, वो मुझे नहीं इल्म। वो भी मैंने पुलिस को ना FIR दर्ज करवाई है। 15 पे पहले कॉल भी मैंने की है। जब मैंने 15 पे कॉल की है तो मैं हॉस्पिटल में था। तो मेरे इधर अजीज़ है, कोई रिश्तेदार हैं, वो आए हैं, बच्ची उन्हें लेके आई है। तो उन्होंने देखा वो तो सामान सारा खिलरा पड़ा था। और जो है ना बड़ी बच्ची को पता है कि क्या क्या नुकसान हुआ है। जो मुझे नुकसान हुआ है वो मैंने आपको बता दिया है। और जो है ना मजीद उसको पता है। बड़ी बच्ची मेरी हॉस्पिटल में आज 6 दिन थे। 6 दिन से। अच्छा बेटा, क्या हुआ था मामा को? मामा बेहोश होकर गिर गई थी। क्यों बेहोश होके गिरी? मामा के पेट में दर्द हुई थी। अच्छा, फिर उधर बाहर गए हैं वॉशरूम करने और उधर वहाँ पे बेहोश होकर गिर गए हैं। और जब हमने उठ के देखा तो मम्मा के मुंह में से झाग निकल रही थी। फिर कहाँ लेके गए? फिर उसके बाद बाबा ने 112 वालों को कॉल किया और वो आए, वो जिना हॉस्पिटल में ले गए। फिर उन्होंने बाबा को कहा कि इनका ऑपरेट होगा, इनके पेट में ना कोई कपड़ा है। तो वो जब उन्होंने निकाला तो बड़ा वाला कपड़ा था। मामा से बात हुई है? मिले हैं मामा से? अब कैसी हैं मामा? मामा पहले से थोड़ी सी बेहतर है। अच्छा, मामा से कोई बात हुई है? जी, थोड़ी सी बात करती हैं, इतनी नहीं करती। कौन जिम्मेदार हैं इस चीज़ के जिन्होंने आपकी मामा को हॉस्पिटल में पहुंचा दी है? डॉक्टर। कौन से डॉक्टर? डॉक्टर अलवीना, जाली डॉक्टर। जाली डॉक्टर हैं ये? जी। ऐसे डॉक्टरों के साथ क्या करना चाहिए हमारी हुकूमत को? इनको सज़ा मिलनी चाहिए। सज़ा मिलनी चाहिए। आप इनके बेटे हैं? जी। आपने मामा के पास आप गए हैं, बात हुई है मामा से? जी, हम वहाँ ही रहते हैं। आज 3 महीने हो गए मामा के पास ही। 3 माह से हॉस्पिटलों में धक्के खा रहे हैं। घर में चोरी भी का हो गई है, चोरी माल भी ले गए हैं वो। जी, ले गए। क्या करना चाहिए ऐसे डॉक्टरों के साथ? ऐसे डॉक्टरों को निकाल देना चाहिए। सजा देनी चाहिए। क्या हमारी मरियम नवाज साहिबा, हम देखते हैं कि आप दिन नहीं देखती, रात नहीं देखती, आप वहाँ पहुँच जाती हैं जहाँ आपकी ज़रूरत है लोगों को, आप वहाँ पहुँच जाती हैं जहाँ किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा। ये भी फैमिली आपके इंसाफ की मुंतज़र है, इनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। ऐसे जाली डॉक्टर हमें नहीं चाहिए। यकीन करें, इनको ले जाएं, इनको कहीं जंगलों में छोड़ दें, इनको कच्चे के इलाके में छोड़ दिया जाए। ऐसे डॉक्टर हमें नहीं चाहिए जो हमारी जान के दुश्मन है। हमने सुना था कि अगर कोई बीमार होता है, कोई मरीज़ है, अगर वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर का इखलाक ऐसा होता है कि हमारी तबीयत आधे से वैसे ही हम आधे ठीक हो जाते हैं। लेकिन ये कैसे डॉक्टर है जिन्होंने इन बच्चों की माँ को ज़िंदगी और मौत से की जंग को लड़ने के लिए भेज दिया है? क्या समझते हैं, कहाँ इंसाफ पड़ा हुआ है आपके लिए? ये मोहतरमा साहब से, मरियम नवाज साहब से मेरी अपील है कि हम नून लीग से ही ताल्लुक़ रखते हैं,
तो नून लीग हमारे साथ जो है ना, ये इतना प्यारा माशाल्लाह हॉस्पिटल इन्होंने बनाया हुआ है। तो इनके अंदर जो डॉक्टर है ना, वो जल्लाद बैठे हुए हैं, डॉक्टर नहीं है, मैं इन्हें डॉक्टर नहीं बोलूँगा, जानवर बोलूँगा, ठीक है ना। ये जानवर तो भी इतना जुल्म नहीं करते, ठीक है, ऑपरेट उन्होंने किया है, होता है थोड़ा बहुत मसला, लेकिन ऐसे नहीं इंसान को कब्र में पहुंचा दे। अब मेरी जो इस टाइम घर की कंडीशन है, ये देख लें, उजाड़ पड़ा हुआ है मेरे घर में, समझे, ये ऑपरेशन करवा के मेरा घर बर्बाद हुआ है, मेरे बच्चे बर्बाद हुए हैं। मरियम साहब से मेरी अपील है कि मुझे इंसाफ दें, ये डॉक्टरों को सुराहों के नीचे पहुंचाएं, पीछे पहुंचाएं। मरियम नवाज साहबा, आपके इंसाफ की मुंतज़र ये फैमिली आपसे मिन्नतें कर रही है, हाथ जोड़ रही है, और हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि आप इस फैमिली को इंसाफ देंगे। ऐसे डॉक्टरों को, ऐसे कसाईयों को, ऐसे जलाद डॉक्टरों को आप ज़रूर सलाखों के पीछे लेके जाएंगी और इंशाल्लाह हम इनको देखेंगे भी। इसी प्रोग्राम के साथ अपने मेज़बान इमरान भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।